हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा। आज बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 6 अगस्त 2000 जितने भी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ का, आज वो सारे मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। 6 अगस्त के तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गणित के, सारे क्वेश्चन का आज बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स वाई 3 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू निकाले। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू ये हमको निकालना है। बात क्लियर है। देखिए एक्स माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये बात क्लियर है। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 है, तो 4 का क्यू कर देंगे। ठीक है, माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस देखिए 3xy का वैल्यू कितना है, 3 है, तो गुने 3 इंटू एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4। तो देखिए 4 का क्यू कितना हो जाएगा, 64 बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस इधर गुना करेंगे तो 3 तिया 9 चौक 36 हो जाएगा। देखिए बराबर की इधर माइनस में है, बराबर की इधर लाएंगे इस साइड तो प्लस में हो जाएगा। बात क्लियर है। तो 64 प्लस 36 बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, 100। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या आ गया, 100। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू यही हमको निकालना था। एक्स माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है। अब देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना था, 4 था, तो 4 का क्यूब कर दिए। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू हमको निकालना है। 3xy का वैल्यू 3 था तो 3 रख दिया, एक्स माइनस वाई 4 था तो 4 रख दिए। बात क्लियर है। अब देखिए इधर 4 का क्यूब 64 हो गया, इधर तीनों का गुना किया 36 हो गया। 36 माइनस में था, बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। तो 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100, यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू कितना आ गया, 100। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपया है और बिक्री मूल्य 816 रुपया है, तो छूट प्रतिशत निकाले। बहुत ही लल्लू सवाल है, आप इसको देखिए बहुत आसानी से बना लीजिएगा। अंकित मूल्य यानी एमपी कितना दिया हुआ है, 960 रुपया, अब बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 816 रुपया। बात क्लियर। अब देखिए 960 रुपया का सामान 816 में दिया है, तो छूट कितना का दिया, 144 रुपया का। कितना पर, तो 960 पर, तो बट्टा में 960 गुना प्रतिशत के लिए 100% से गुना। बात क्लियर। 0 से 0 कट गया, 24 से भाग लगाएंगे ऊपर 6 बार में कट जाएगा, नीचे 4 बार में। क्लियर है। फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, फिर 2 से भाग लगा दिया, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया, 15%। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ था 960 रुपया है और विक्रय मूल्य 816 रुपया, तो छूट कितना का दिया, 144 रुपया का। कितना पर, 960 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए। क्लियर है। यहाँ से कितना आ गया, 15%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया हुआ ए अनुपात बी 5:7 है और बी सी 8:15 है, तो 8C/5 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों का रेशियो निकाल लेंगे ए बी सी का। ठीक है, ए बी और सी तीनों का रेशियो निकालेंगे। देखिए पहले ए बी कितना दिया हुआ है, 5:7 है, फिर बी सी 8:15 है। बात क्लियर है। अब देखिए खाली जगह पे यहाँ पे बच रहा है और एक खाली जगह यहाँ है, तो हमेशा बॉक्स में पीछे वाला संख्या भर देना है। ठीक है, तो पीछे कौन है, 7 है, इसके पीछे 8 है। अब गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56 और ये 105। बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8C है, तो 8 गुने सी कितना था, 105 है, तो 105 अनुपात 5 गुने ये कितना है, 40 है। ठीक है, तो 40। देखिए 8 से भाग लगाएंगे, 8 पंचे 40 हो गया, 5 से भाग लगाएंगे 21 बार में, यानी कितना आ गया, 21/5। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था ए अनुपात बी जो है 5:7 है और बी सी 8:15 है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, तीनों का रेशियो निकाल लिया है, 5:7 था, 8:15। अभी जो खाली जगह बच गया है उसमें हमेशा पीछे वाला संख्या भर देना है। तो पीछे 7 था, 7 रख दिया, इसमें 8 था, 8 रख दिया। अब गुना कर दीजिए, तो 40, 56, 105 आ गया। बात क्लियर है। हमको निकालना है 8C/5 है। अब सी का मान पता है 105 है, ए का 40 है, तो निकाल दिए, कितना आ गया,
21:5। क्लियर है। बहुत ही आसान सवाल पूछे गए हैं सभी शिफ्ट में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा -1 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर के, तो के का मान निकालिए। देखिए इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीका बता देते हैं, दोनों तरीका से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कॉस थीटा -1 है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। बात क्लियर है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बात क्लियर है, बराबर में के है तो के रख दीजिए। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा तो पढ़े होइएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात क्लियर है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। बात क्लियर है। अब देखिए ये माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 1 होता है। ठीक है, तो के का मान कितना आ गया -1, यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर है। अब देखिए इसको तुरंत कैसे बनाते, डायरेक्ट जो है थीटा की जगह पर 90 रख दीजिए, थीटा की जगह पे 90, ये सेकेंड तरीका। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 1 गुने -1 गुने 1। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया -1, तुरंत आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। यदि a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 तो b माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टा में 4bc गुना c माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा में 4ca गुने a प्लस बी का होल स्क्वायर बट्टा में 4ab। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। देखिए क्या दिया हुआ b माइनस सी है ना, यहाँ से हम b माइनस सी निकालेंगे तो a प्लस में था बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा। बात क्लियर है, यानी b माइनस सी की जगह पर हम माइनस ए रख सकते हैं और माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा में 4bc। बात क्लियर हो गया। अब देखिए सी ए हमको चाहिए तो सी ए निकालेंगे तो सी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा b होगा। बात क्लियर है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टा 4ca गुना, अब a प्लस बी हमको चाहिए तो देखिए a प्लस बी निकालेंगे, यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा -c है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में c हो जाएगा। क्लियर है, तो ये यहाँ पर c रख सकते हैं तो c का स्क्वायर बट्टा में 4ab। क्लियर है बात, फिर से एक बार समझ लीजिए b माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टा में 4bc दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम b माइनस सी निकालेंगे तो माइनस ए आ जाएगा, b माइनस सी ए प्लस में था ना, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, यानी इसके जगह पर हम ए रख सकते हैं तो माइनस ए का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर होगा बट्टा में 4bc। क्लियर है, गुने अब देखिए c माइनस ए तो c माइनस ए निकालेंगे यहाँ से तो कितना आएगा b आएगा, तो हम इसके जगह पर b रख सकते हैं तो b का स्क्वायर बट्टा में 4ca। बात क्लियर हो गया। अब गुने a प्लस बी यहाँ से निकालेंगे तो c आ जाएगा तो c का स्क्वायर बट्टा में 4ab। क्लियर है, अब देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है तो ये a से a कट गया। क्लियर है, b स्क्वायर है तो b से b कट जाएगा। ठीक है, c स्क्वायर है तो c से c कट जाएगा तो बचेगा कितना 1/4 गुने 4 यानी 1/64, यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए एक खिलौना 10 मिनट में बना सकता है, बी उसी खिलौने को 15 मिनट में बना सकता है, वे 60 खिलौने कितने समय में बना लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसे टाइम एंड वर्क में पढ़ते थे, ए जो है एक काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। बात क्लियर है। अब देखिए एक कितना मिनट में करता है 10 मिनट में और बी करता है 15 मिनट में खिलौना बनाता है। क्लियर है, अब देखिए दोनों मिल करके दोनों का निकालेंगे एलसीएम, कितना हो जाएगा 30। बात है, अब 10 से भाग लगा दीजिए 3 बार में, ये 15 दूनी 30 यानी 30 बटे में 3 और 2 5 हो गया, यानी कितना आ गया 6 मिनट। और हमको खिलौना कितना बनाना है 60 खिलौना बनाना है ना, तो 60 में गुना कर दीजिए, 60 गुने 6 यानी कितना आ गया 360 मिनट, यही आंसर हो गया। बात एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 9920 रुपया और 5 वर्ष में 12800 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है ना, यानी ये क्या दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है, और मिश्रधन में क्या होता है मूलधन प्लस में ब्याज होता है। बात क्लियर है। ठीक है, तो देखिए क्या करा
साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 9920 रुपया हो जाता है, ठीक है। यानी मूलधन प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट बराबर में 9920 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए दोबारा में क्या कर रहा है, मूलधन प्लस 5 साल का इंटरेस्ट यानी 5 साल का ब्याज बराबर 12800 रुपया। बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ से जब दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट बराबर इधर घटेगा तो 2880 रुपया। बात क्लियर है। अब 1 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 960 रुपया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? देखिए मूलधन और प्लस में ब्याज मिश्रधन होता है, क्लियर है। तो मूलधन और प्लस 2 साल का ब्याज बराबर 9920 रुपया, फिर मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज बराबर 12800 रुपया, ठीक है। जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 साल का इंटरेस्ट बराबर 2880 रुपया आएगा। तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, भाग लगा देंगे 3 से तो 960 रुपया, क्लियर है। 2 साल का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, 9920 रुपया। बात क्लियर है। तो 1 साल में ब्याज इतना था और 2 साल में ब्याज अगर हम घटा लेंगे तो मूलधन बचेगा। बात क्लियर है। तो माइनस 1 साल का ब्याज इतना था तो 2 साल में दुगुना कर दीजिए, ठीक है, यानी 1920 रुपया, क्लियर है। अब यहाँ से घटा लेंगे कितना आ गया, 8000 रुपया, यानी मूलधन पता चल गया 8000 रुपया, क्लियर है। अब रेट निकाल दीजिए, रेट प्रतिशत, ब्याज 1 साल में कितना था 960 रुपया, कितना पर, तो 8000 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 0 से 0, 8 से भाग लगाएंगे यानी 12%, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। 3 साल का ब्याज 2880 रुपया है तो 1 साल में 960 रुपया होगा। बात क्लियर है। अब देखिए 2 साल का मिश्रधन कितना था 9920 रुपया, तो उसमें से हम 2 साल का ब्याज घटा लिए, 1 साल में इतना है तो 2 साल में 1920, कितना आ गया 8000 रुपया, क्लियर है। अब रेट निकालना है तो ब्याज 1 वर्ष का 960 बट्टा में 8000, प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दिए, यहाँ से कितना आ गया 12% आंसर, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सी पर समकोण है, ठीक है। देखिए सी पर समकोण है यानी सी ए हो जाएगा, बी ए। बात क्लियर है। दिया हुआ है से के बराबर 13 बट्टा में 5, यानी ये बेस है और ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेस कितना है 5 है, ये कितना हो जाएगा 13, तो पता होगा ट्रिपलेट याद होगा, ये 5 है ये 13 है तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात क्लियर है। 1 प्लस साइन ए बट्टा में कॉस बी, क्लियर है। तो 1 प्लस साइन ए यानी पी बट्टा में एच, तो कितना हो जाएगा 12/13, क्लियर है। और कॉस बी पूछ रहा है तो कॉस बी भी कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है। यहाँ से 25/13, जब इसको गुना में लिखेंगे तो 13/12, 13 से 13 कट गया, कितना आ गया 25/12, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए कड़ा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, सी समकोण है तो सी समकोण हो गया। अब सेक ए बराबर 13/5 दिया हुआ है, यानी बेस कितना होगा 5 और ये एच 13 हो जाएगा, तो ये 5 13 तो ये 12 हो जाएगा, ट्रिपलेट याद होगा। 1 प्लस साइन ए निकालना है तो 1 प्लस 12/13 हो जाएगा, नीचे 12/13, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया 25/12, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2100 रुपया पर के प्रतिशत लाभ और 3150 रुपया पर के प्रतिशत हानि होती है तो विक्रय मूल्य समान हो जाता है, के का मान ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए विक्रय मूल्य बराबर है इसमें, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, 2100 रुपया है, के परसेंट का लाभ हो रहा है 100 प्लस के प्रतिशत हो जाएगा, बात क्लियर है, बराबर 3150 रुपया। अब हानि हो रहा है तो 100 माइनस के हो जाएगा, बात क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत दोनों बगल था तो कट ही जाएगा, क्लियर है। अब देखिए एक 0 से 0 कट गया, ठीक है। 21 से भाग लगाएंगे तो ये 10 बार और ये कितना बार में कटेगा 15 बार में, क्लियर है। 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 200 प्लस 2 के बराबर, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 300 माइनस 3 के, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 5 के बराबर 100, तो के का मान कितना आ गया 100/5 यानी 20, यही आंसर हो गया, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए 2100 रुपया पर के परसेंट लाभ होता है, 2100 इंटू 100 प्लस के परसेंट हो जाएगा, बात क्लियर है। और दूसरा बार में कह रहा है 3150 रुपया पर के परसेंट हानि होता है, 100 माइनस के, दोनों बगल प्रतिशत था खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से के का मान कितना आ गया 20%, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3p - q - 2r इंटू
9p² प्लस q² प्लस 4r² माइनस 6pq प्लस 4qr माइनस 12pr। ठीक है, बराबर में पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जानते होइएगा क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात क्लियर है। अब देखिए क्या दिया हुआ था, 3p माइनस क्यू माइनस 2r गुना। अब देखिए ये जो फॉर्मेट दिया हुआ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3p माइनस क्यू माइनस 2r का होल स्क्वायर है। बात क्लियर, आप इसको तोड़ कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 3p माइनस क्यू माइनस माइनस 2r, स्क्वायर वाला ये था और ये था, क्या हो जाएगा क्यू। यही आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 3p माइनस क्यू माइनस 2r गुने 9p² प्लस q² प्लस 4r² माइनस 6pq प्लस 4qr माइनस 12pr। ठीक है, तो जानते होइएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बात क्लियर है। तो देखिए 3p माइनस क्यू माइनस 2r गुने 3p माइनस क्यू माइनस 2r का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3p माइनस क्यू माइनस 2r का होल क्यू। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक व्यक्ति 960 रुपया में 6 kg चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 1 किलो चीनी की नई कीमत क्या है। बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले करना है, रुपया को ऊपर में लिखना है, 960/6 गुना 20% है तो 20 बट्टा में 100। क्लियर है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कट गया, 3 दूनी 6 होता है, 3 से कट गया यानी कितना गया, 32 रुपया पर केजी। यही आंसर हो जाए। एक बार समझ लेते हैं, रुपया को ऊपर में लिखना है सबसे पहले 960/6 गुना 20 और प्रतिशत के लिए बट्टा में यहाँ से निकाल दिया, कितना गया, 32 रुपया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संख्या के मान में 20% की वृद्धि और संख्या के मान में 25% की कमी के बीच का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा तरीका बताते हैं जिससे आप क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं। ठीक है, वृद्धि है 20% का, कमी कितना का, 25% का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 45%। और इस 45% का वैल्यू 36 दिया हुआ है, तो हमको 100% का मान निकालना है। 100% का कितना हो जाएगा, 36/45 गुना 100। क्लियर है। 9 से भाग लगाएंगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 से 1 कट गया, 20 बार में यानी कितना गया, 80। यही आंसर हो गया। क्लियर है। फिर से एक बार समझिए, देखिए 20% वृद्धि है और 25% कमी है, तो दोनों को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, 45। और इस 45% का मान दिया हुआ 36 है, तो 100% का निकाल दिए, कितना आ गया, 80 आ गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आयत की बीमा दिया हुआ 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। आयत से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों को काटा जाता है, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 40 गुने 60। इसमें से 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो 2 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r², तो पाई का मान 22/7 गुने r कितना दिया हुआ त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 गुने 7। क्लियर है। अभी देखिए 7 से 7 कट गया। ठीक है, इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 में से ये कितना हो जाएगा, 308, तो कितना गया, 2092। यही आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, जो आयत का बीमा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर है, और आयत से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त को काटा जाता है, तो शेष आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से दोनों वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 40 गुने 60 माइनस 2 वृत्त है तो 2 गुने पाई r², तो 22/7 गुने r² है। त्रिज्या कितना था, 7 सेंटीमीटर है, 7 गुने 7, तो इधर कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 308 कितना गया, 2092। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 सेंटीमीटर लंबाई की 2 समानांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में है और उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। देखिए मान लीजिए एक वृत्त है ये, ठीक है, और यहाँ पर केंद्र है। अब इसके विपरीत दिशा में दो जीवा है, एक इधर होगा, ठीक है, और दूसरा इधर हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए क्या कर रहा है, उसके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 होगा। बात क्लियर है। और देखिए 24 सेंटीमीटर लंबा है, ये पूरा कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो ये 12 होगा, ये भी 12, इधर भी 12 हो जाएगा, 12 12। अब देखिए ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बात आया समझ में, ट्रिपलेट याद होगा, ठीक है। तो इधर देखिए ये 12 है, ये 5 है, तो ये भी 13 हो जाएगा, यानी आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा 13, यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ये देखिए 12 है, 5 है, तो ये 13 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6√3 है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखिए x प्लस 1/x बराबर अगर a रहेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x बराबर में a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए x से x कट गया, बात क्लियर है। तो क्या निकलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2। बात क्लियर है। क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6√3 है। जब इसको स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो x का पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 6√3 का होल स्क्वायर माइनस में 2। बात क्लियर। यहाँ से स्क्वायर करेंगे कितना होगा 108 माइनस 2 यानी 106, यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वृत्त में ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर काटते हैं। यदि ए पी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 10 सेंटीमीटर और पी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है तो डी पी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक वृत्त है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पर काटते हैं, ठीक है। ये ए बी हो जाएगा, मान लीजिए ए बी, और सी डी हो जाएगा। क्लियर है। और पी पर एक दूसरे को काट रहा है, ए पी गुने पी बी बराबर पी सी गुने डी। बात क्लियर है। ए पी गुने पी बी हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा में पी सी गुने पी डी हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखिए ए पी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है, पी बी कितना है 10 सेंटीमीटर, पी सी है 15, और ये पी डी हमको निकालना ही एक्स। बात क्लियर है। अब देखिए 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, एक्स बराबर कितना आ गया 16/3, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोण 78 डिग्री है और अंतः केंद्र है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में सीधा याद रख लीजिए 90 प्लस कोण a/2, ठीक है। तो 90 प्लस कोण कितना था 78/2, 2 से भाग लगा दिए, कितना गया 90 प्लस 39, तो ये कितना हो जाएगा 129, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। है एस और एल एक काम को 8 दिन में कर सकता है और एल उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो एस अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एस और एल दोनों मिल करके 8 दिन में करता है और अकेला एल जो है 12 दिन में करता है। बात क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24, ये कुल काम हो जाता है, कुल काम हो गया। क्लियर है। अब दोनों मिल करके कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है, तो एक दिन का उसका निकालेंगे तो भाग लगा दीजिए, 3 हो जाएगा और इधर 2। बात क्लियर है। अब देखिए कुल काम कितना है 24 है। बात क्लियर है। अब दोनों मिल करके एस और एल मिल करके 3 काम करता है, एल 2 करता है, तो सिर्फ एस अकेला कितना करेगा 3 में से 2 घटा लेंगे यानी 1, तो कितना दिन आ गया 24 दिन, यही आंसर हो गया। बात क्लियर है। ए बी और सी की औसत आयु 60 वर्ष है। कुछ समय बाद डी शामिल हो जाता है और औसत आयु 65 वर्ष हो जाती है। ई की आयु डी से 3 वर्ष कम है, तो ए को ई से बदलने पर बी सी डी ई की औसत आयु 67 वर्ष हो जाती है, तो ए की आयु ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी की औसत आयु 60 वर्ष है, यानी 3 गो है 3 ए बी सी, इसकी औसत आयु 60 वर्ष है। और डी भी शामिल हो जाता है तो क्या वो आदमी हो जाता है 4 गो, तो 4 ए बी सी डी, इसकी औसत आयु कितना हो जाता है 65। इधर अंतर कितना का है 5 और इधर 1, तो बताए थे तरीका, इस 1 को इससे गुना करेंगे, ठीक है,
और इस 5 को इससे गुना करेंगे तो डायरेक्ट डी का आयु निकल जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी का आयु कितना हो जाएगा 3 गुने 5 प्लस 1 गुने 65 यानी 80 वर्ष आ गया। बात क्लियर है। अब ई का आयु कितना हो जाएगा, देखिए ई की आयु डी से 3 वर्ष कम है। डी का जितना आयु होगा उससे 3 वर्ष कम किसका है, ई का आयु है। तो डी का आयु है 80 वर्ष, इसमें से 3 घटा लेंगे कितना गया 77 वर्ष। बात क्लियर है। अब देखिए यानी ए के स्थान पर कौन आ जाता है, ई आ जाता है। क्लियर है। देखिए ए बी सी डी की औसत आयु कितना है 65 वर्ष है। तो योग निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, औसत आयु कितना था 65। योग निकालने के लिए क्या होगा 4, 65 गुने 4। बात क्लियर है। अब देखिए ए के स्थान पर अब ई आ जाता है, तो ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसका औसत कितना हो जाएगा, को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, सब क्या बचेगा ए माइनस सी बराबर इधर गुना करके घटाएंगे -8। क्लियर है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा -8 है। ई का वैल्यू कितना था 77, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 77 यानी कितना आ गया 69 वर्ष। यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। ए बी सी का औसत आयु 60 था, ठीक है, और ए बी सी डी का 65 था। यहाँ दोनों का अंतर 5 है, इधर अंतर 1 हो जाएगा। यहाँ से डी का निकालिए 80 वर्ष आ गया, और ई कह रहा 3 वर्ष कम है, तो 80 वर्ष डी था तो ई कितना का होगा 77 वर्ष का। बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में कहता है ए के जगह पर ई आ गया है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी का औसत आयु कितना था 65 वर्ष था। क्लियर है। यहाँ से योग निकाल दिए तो 65 गुने 4, योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या। क्लियर है। यहाँ से अब ए के जगह पर ई आ गया है, तब औसत कितना हो जाता है 67। तो 67 गुने 4, जब दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा ए माइनस ई बराबर -8 आ जाएगा। ए का निकाल दिए कितना आ गया 69 वर्ष। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।